नमस्कार दोस्तों। आज हम दिल्ली का ओपिनियन पोल लेके आए हैं। 2019 में जो जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन होगा, उसमें दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली से कौन जीत के आएगा, नॉर्थ ईस्ट से कौन जीत के आएगा, ईस्ट दिल्ली से कौन जीतेगा, मेन दिल्ली से कौन जीतेगा, सेंट्रल दिल्ली से कौन जीतेगा, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से कौन जीतेगा, या वेस्ट दिल्ली पे किसका कब्जा होगा। इस ओवरऑल का कॉन्सेप्ट है कि ये 2019 में जो जो जनरल इलेक्शन हो रहा है, जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, उसमें किसका पल्ला भारी होगा, या बीजेपी का, या कांग्रेस का, या फिर लास्ट जिसको आप बोलते हैं आप पार्टी, जिसकी सरकार अभी चल रही है, उसका। चलिए तो स्टार्ट करता है 2019 के दिल्ली के ओपिनियन पोल का, जहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, कांग्रेस वहां पे आगे बाजी मार सकता है या बीजेपी। उन सारे बातों पे बात करेंगे। देखिए, यही दो फेस है दिल्ली में भी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। यही दो फेस हैं जो प्रधानमंत्री के दिल्ली की तरफ से या पूरे देश की तरफ से, यही दो फेसों पे नजर टिकी हुई है। एनडीए, यूपीए, थर्ड फ्रंट की तरफ से जो है कि दावत की कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो ना अभी ममता बनर्जी की तरफ से कुछ क्लियरिटी आया है, ना मायावती के है। ये इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन गठबंधन जो होगा वो फोर्थ फ्रंट पे हो सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। तो ये है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का एक पारंपरिक सीट है दिल्ली, जहां से हो सकता है। अभी तक जो हमने सर्वे किया है, उसमें नरेंद्र मोदी को 46% प्रधानमंत्री लोग पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि 2019 में भी 46% ही इलेक्शन में इसी हिसाब से वोट दे। राहुल गांधी को 34%, ममता बनर्जी को 3, प्रियंका गांधी जस्ट अभी जो कभी कुछ चंद महीने पहले ही ज्वाइन किया है प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को, फुल्ली फेज एज ए पॉलिटिशियन, उनको 2%। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मायावती को भी कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, वहां से भी उनको वोट प्रतिशत मिल रहा है यूपी की तरफ से। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी सबसे बड़े खेमे में आ जाते हैं प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में। बाकी इक्का दुक्का प्रतिशत में बाकी लोग, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, मायावती, बिजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक आ जाते हैं। तो ओवरऑल ये है 2019 का एक प्रतिशत के हिसाब से किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे। देखिए, ये फेस को आप नजर पर रखिए। आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल, ये है करता धरता आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। यही जो कहेंगे यही होगा दिल्ली में। ये एक अलग सा सरकार बनाने की कोशिश भी किया था, और उसके बाद फिर से सरकार चला भी रहे हैं। और इनका जो ऑन द स्पॉट जो डिस्कशन पॉइंट होता है डिसीजन लेने का, ये भी तगड़ा है। पर इनकी एक उछाल इस तरह की है कि हर चीज का ये प्रूफ खोजने लगते हैं, जिसका इनका बड़ा नुकसान भी हो चुका है एक बार। तो देखिए, ये है तो झाड़ू छाप करने के लिए, झाड़ू छाप इनका है, पर ये गंदगी को झाड़ने के लिए आए थे। अब ये गंदगी के साथ जुड़ गए हैं या गंदगी इनके साथ जुड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। लेकिन इन पे नजर जरूर रखिएगा, ये कभी भी किसी को खेमे को पलटी मार सकते हैं। और इनका एक बेसिक नेटवर्क जो है ग्राउंड लेवल पे दिल्ली में कम से कम तो तगड़ा है, मानना तो पड़ेगा। हाँ, ये गठबंधन की सरकार के लिए भी रेडी हैं, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। प्रधानमंत्री एक टाइम प्रधानमंत्री के अपोजिशन में बनारस की तरफ से खड़े हुए थे, हार चुके थे। लेकिन अभी भी ये अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट में मानते कि नहीं मानते, ये तो दिल्ली की ही जनता बताएगी। पर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, ये जो ये जो फेस है, इसको दिल्ली बहुत अच्छे से जान पहचान चुकी है, और इनके लिए वोट प्रतिशत भी रेडी रखी है। हो सकता है कि इनको अच्छा सीट भी मिल पाए। यदि आप इस फेस पे पोटेंशियली देखते हैं, तो जरूर वोट दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, यहाँ पे किसी को वोट लेने और देने का नहीं है। मेरा बस जो मैंने दिल्ली की जनता से जो सवाल पूछे थे, उन सवालों से जो मुझे निर्णय मिला है, और वहां से जो मुझे मिला है, मैं उससे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस फेस को जरूर देखिएगा, जो फेस बहुत कारीगर है। ये है बीजेपी का फेस दिल्ली की तरफ से। मोटा मोटी इनके लिए तो बीजेपी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ रही है, या फिर ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर दिल्ली की जनता इनसे खासा नाराज है। 7 सीट जीतने के बाद भी इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा पोटेंशियली कुछ नहीं किया। विधानसभा में भी जो लोटिया गोटिया गोल हुई थी, वो तो सबको याद है। मनोज तिवारी फेस है जबरदस्त, सिंगर, एज एक्टर, एज ए बिहारी एक्टर, जो बोलिए सब तगड़ा है। दिल्ली में जो 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 बिहारी और यूपी का जो कॉम्बिनेशन था, उससे इन्होंने एक बार तो जिता दिया। क्या अगली बार जिता पाएंगे? बीजेपी इन पे भरोसा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये भी बीजेपी को ही सोचना है। क्या बीजेपी कोई नया फेस लेके आ रही है, जैसे गौतम गंभीर और अलग दूसरे और 2-3 नाम आ रहे हैं सीरीज में, तो क्या उसी फेस में से किसी को लेके आ रही है, या फिर मनोज तिवारी पे ही अटकले अटकी हुई है? लेकिन मेरे हिसाब से इनका कार्य जो है, बीजेपी की जनता थोड़ा सा नापसंद या खुश नहीं है, मुझे जहां तक लगा है बातचीतों से।
चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए फेस, शीला दीक्षित, कांग्रेस की करतारत नेता, बहुत जबरदस्त, गांधी परिवार के सबसे क्लोज। पर बिलीव कीजिए इन्होंने दिल्ली में काम बहुत अच्छा किया था। दिल्ली को आज जिस मुकाम पे आप देख रहे हैं, पिछले 10 साल में दिल्ली में इन्होंने वहां पर प्रेजेंटेशन, वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स और दिल्ली की जो 700 फ्लाईओवर्स, मेट्रो जो है इनकी ही देन है, इन्हीं की राजकाल में हुई थी। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये हारी क्यों? क्योंकि उस वक्त केजरीवाल अन्ना हजारे का जो एक इनकन्वीनियंस गवर्नमेंट सेंटर पे बीजेपी कांग्रेस का था, उसका इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पत्ता साफ हो गया है। पर बिलीव कीजिए कांग्रेस इनके साथ भरोसा रखेगी दिल्ली में तो कुछ जरूर कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पे क्या कर सकती है, इनके भरोसा ये भी सोचना है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी मिक्स करके और इनकी जो स्ट्रेटेजी बनाए तो शायद दिल्ली में कारीगर हो जाए। पर अभी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा हाथ तंगिस में है। ओवरऑल बता देते हैं कि 543 सीट है लोकसभा में। दिल्ली में यदि कब्जा करना है तो 272 सीट कम से कम किसी भी पार्टी या किसी भी समूह मतलब एनडीए, यूपी या थर्ड फ्रंट को चाहिए। और लोकसभा का अकेला सीट यहां से आता है, वो है 7 सीट दिल्ली से आता है लोकसभा के लिए। उसमें से 272 आपको चाहिए किसी भी मेजोरिटी के लिए दोस्तों। तो ये था एक लाइट स्कोप जिससे आपको समझ आने की कोशिश की। अभी बताते हैं पूरे देश का माहौल क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट 37%। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के टाइम पे था, ये कांग्रेस के टाइम पे भी था और कभी 96 में भी ये प्रॉब्लम से रही है। तो ये किसी एक पार्टी का या एक सेंटर में नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये 37% आज के डेट में भी है। प्राइस राइज जो महंगाई 19-20% है। करप्शन 15% है। और फार्मर्स का जो उपयोगिता, जहां पर फार्मर्स को कुछ हेल्प चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो 12% में 12% का उनको उनका बड़ा प्रॉब्लम है, 12%। तो इस तरह से काफी प्रॉब्लम्स हैं। पर अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, करप्शन, चोरी चपाटी और किसानों का कोई काम नहीं हो पा रहा है, या जो बोले इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं 2019 में सबसे ज्यादा जटिल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये कांग्रेस के भी टाइम पे था और बीजेपी के टाइम पर भी रहेगा दोस्तों। अब ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले पार्टी और उसका नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2014 में किसको कितना सीट मिला था। बीजेपी को 60, आपको 0 और नेशनल कांग्रेस को 0 मिला था। तो मैंने जैसे कि बताया कि बीजेपी को यहाँ पे 7 सीट्स जो मिली थी वो कंप्लीट स्वाइप अप थी, वहां पे किसी और पार्टी को कोई स्कोप ही नहीं बना था। आप 7 में से 0 थे, कांग्रेस 7 में से 0 था, बीजेपी 7 का 7 सीट मार ली थी बाजी। तो ये बोलिए कि नरेंद्र मोदी का हवा था 2014 में, लेकिन क्या हवा 2019 में है या करके निकल गया है? देखते हैं 2019 के इलेक्शन में। अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटा सा और चीज बता दूं, क्या गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो चुकी है? तो क्या आप अब इतना गठबंधन के लिए उतारू हो चुका है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए रेडी है, सीट शेयर करने के लिए रेडी है? देखिए, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस का तो मोटिव मुझे समझ में आता है। कांग्रेस एक अलग दल है, बीजेपी एक अलग दल, दोनों ही सेंट्रल लेवल के मजबूत दल हैं, तो वो एक दूसरे को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप पार्टी तो ये दोनों के अपोजिशन में ही आया था, दोनों के तगड़ा एंटी के प्लान करके आया था। अब आप बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ाना चाहता है। इनफैक्ट ये आप बताता हूं कि आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ये तो स्टेटमेंट भी दिया ऑनलाइन कि भाई मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में कोई मजबूरी नहीं है। तो क्या अब ये इस तरह की स्ट्रेटेजी कितना काम आता है आप पार्टी को? दिल्ली के लोग पहचान गए हैं या फिर अभी और कुछ पहचानने के लिए बाकी है? लेकिन यहाँ पे शीला दीक्षित के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वो सीधे और डायरेक्ट नकार दी है कि हम आप पार्टी के साथ हाथ जोड़ने को तैयार नहीं है। हाथ अकेले ही हाथ करने जाएगा दिल्ली में कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ और आप पार्टी के साथ। इसका नुकसान किसको होगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, आप आदमी पार्टी यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर दिखते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों पॉज करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में ये जरूर लिखिए सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले पार्टी का नाम और उसका एक संख्या जरूर कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए। दोस्तों अब जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था आपको कि सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला पार्टी कौन होगा, हमारे सर्वेक्षण से तो हमारे जो ऑनलाइन हमने सर्वे किया है वहां जाके लोगों से बात करी है तो उस हिसाब से जो हमें मिला है वहां पे बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, आपको 0, खाता ही नहीं खुला, आदर्श का तो स्कोप ही नहीं है। तो 2019 का जो जनरल इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन है उसमें आप पार्टी को 0 मिल रहा है, कांग्रेस को 2,
बीजेपी को 5, अदर्स के लिए यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। तो ये 2019 का सर्वे है जिसमें यही सटीक आ सकता है कि बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, आपको 0 और अदर्स को यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। दोस्तों ये दिल्ली का सर्वेक्षण हमारे तरफ से है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल्ली का जो सर्वे आप देखें तो प्लीज आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपडेट जरूर कीजिएगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट है किसी और स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए, हम उसको जरूर से जरूर उसके वीडियो बनाएंगे और आपको अवगत कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।